अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं सब भाई दोस्त ट्रेडर्स। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भाइयों के दोस्तों के मैसेजेस मिलते हैं, रिसीव होते हैं। जब भी कोई उन्होंने कोई सर्विस लेनी होती है तो सबसे पहले पूछते हैं अकाउंट बनाने के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद कि सर भाई डिपॉजिट कितना करना है, $50 कर लें, $100 कर लें और या फिर $30 कर लें, $10 कर लें। तो टॉपिक जो है हमारा आज होगा कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट पे ट्रेड कैसे करनी है और अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे मतलब मेंटेन रखना है ट्रेडिंग के दौरान जब ट्रेड करनी है। तो आज का जो टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को A to Z देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डिपॉजिट भाई मेरे आप जितना भी करो, चाहे आप $5 करो, $10 करो, मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, मुख्तलिफ लिमिट्स देते हैं, ऑफर देते हैं क्लाइंट्स वगैरह को। कोई $5 के ऑफर भी करता है, कोई $10 के ऑफर भी करता है। लेकिन बात यह है कि आप क्या कर सकते हो, उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हो। मतलब अगर आप $10 डिपॉजिट करते हो तो कैसे ट्रेड करोगे आप $10 पे। आपकी मनी मैनेजमेंट क्या होगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होगी, उस पर आपने कितनी ट्रेड लेनी है, कितनी एंट्रीज ओपन करनी है, लोड साइज क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसमें मायने रखती हैं। आप मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर $30 से स्टार्ट कर लूँ, $50 से स्टार्ट कर लूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग में रहना है, कुछ अर्न करना है, कुछ ना कुछ स्मॉल प्रॉफिट अर्न करना है तो मिनिमम $100 से स्टार्ट कर लो। तो वो कहते हैं कि जी सर $50, $30। देखो $10 भी डिपॉजिट हो जाता है। तो बात यह है कि $10 से ट्रेड कैसे करनी है आपने। करने वाले तो $10 से भी ट्रेड कर लेते हैं, तो ना करने वाले तो $100 भी डाल के डिपॉजिट लेते हैं, या फिर $1000 भी डाल दें और वाच तो कर ही लेना होता है उन्होंने। तो बात यहाँ पे ये है कि आपने ट्रेड कैसे करनी है उस पर। देखो आप $100 डालो, चाहे $30 डालो, चाहे $50 डालो, $10 डालो। सबसे पहले तो आपने जब ट्रेड करनी है ना, अपना जो मेंटल लेवल है इसे ठीक करना है, ठीक है। इसे बैलेंस करना है, ट्रेडिंग को साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। और एक ही रात में आप अमीर नहीं हो सकते ओवर ट्रेडिंग करके या गैम्बलिंग करके। गैम्बलिंग क्या है, छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे, छोटा सा डिपॉजिट कर लेंगे और जैसे ही थोड़ी सी प्रॉफिट में आती है क्लोज कर देते हैं। आफ्टर ट्रेड लगाने के बाद जैसे ही लॉस में आती है क्लोज कर देते हैं। कोई मतलब प्लान नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बस गैम्बलिंग होती है, जुआ खेलना है, ठीक है। तो अगर आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है, आपने $30 कर दिए, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल, $30 या $100 कर दिया आपने डिपॉजिट, तो आपने $100 को भी एक तरीके से ट्रेड करना है। देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है जब डिपॉजिट करता है ना क्लाइंट, तो बड़ा तरीके से चलता है, नया नया होता है, ठीक है। डिपॉजिट किया होता है तो लॉट साइज से छोटा ओपन करेगा और ट्रेड एक ओपन करेगा, ज़्यादा एंट्रीज नहीं लेगा। जब कोई एक आध हफ्ता गुजर जाता है ना, अच्छा प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहा होता है, उसका बन रहा होता है, ठीक है, मार्केट से कुछ ना कुछ निकाल रहा होता है, तो वो सोचता है यार अगर मैं ये छोटे छोटे से निकाल रहा हूँ, क्यों ना लॉट साइज को बढ़ा दिया जाए। जहाँ मैं एक ट्रेड लगाता था, छोटा सा प्रॉफिट लेता था, वहीं मैं 2 ट्रेड्स लगा लिया करूँगा एक साथ, तो वो भी तो प्रॉफिट में आएंगी। तो ये सोच के वो क्या करता है, अपना लॉट साइज भी बढ़ा देता है और साथ में जो है ना ट्रेड्स भी ज़्यादा ले लेता है और मार्केट में फंस जाता है। फिर वो मार्केट हालांकि जानी तो उसकी फेवर में ही होती है, लेकिन होता क्या है कि लॉट साइज बड़ा लगाने की वजह से या फिर ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से इक्विटी नहीं बचती। थोड़ी सी मार्केट डाउन आती है, उसके अगेंस्ट जाती है तो फ्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है। फ्लोटिंग ज़्यादा होती है, कुछ ट्रेडर्स तो ये करते हैं, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी वीक होती है, पहले गलती की उसने लॉट साइज जो है ना वो बढ़ा रखा, ओवर ट्रेडिंग कर ली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या लोग अपना जो पीछे चल रहा था ना, एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, एक मतलब बॉन्ड बना हुआ था छोटे छोटे प्रॉफिट से, वो ब्रेक कर दिया। उससे क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट अगेंस्ट गई, बड़ा सा लॉस शो हुआ उसे, तो उसने जो है ना अपनी ट्रेड क्लोज कर दी माइनस में ही। और जैसे क्लोज करता है कुछ पिप उसके अगेंस्ट जाने के बाद वो फेवर में आना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता हो ना ही क्लोज करता। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसी होती है उनकी, ऐसे वर्क करती है कि क्लोज ही नहीं करते, मतलब ऐसा ही नहीं यूज करते। क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, मार्केट और अगेंस्ट चली जाती है और अगेंस्ट, इस चक्कर में वेट करते 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 एट दी एंड जो है ना अकाउंट ब्लो हो जाता है, वाश हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये टॉपिक बनाने का मकसद ये था, आप डिपॉजिट जितना भी करो एट दी एंड आपने लॉस ही करना है। अगर आप $100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने जो स्टार्ट में जिन स्ट्रैटेजीज पे काम किया था, जिन रूल्स को अपने पे लागू किया था, जो एक मतलब अपने माइंड में एक बैलेंस बनाया हुआ था, अपने अकाउंट पे एक बैलेंस बनाया हुआ था, उस बैलेंस के हिसाब से आप थोड़ा जब आगे चले जाते हो, प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हो, तो उसी बैलेंस को बरकरार रखें, ना कि अपने उस बैलेंस को ब्रेक कर दें, अनबैलेंस कर दें, तो फिर मामला जो है ना खराब हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, एक बंदा स्टार्ट में जो है ना ड्राइविंग सीखता है ना, तो बड़ी इतिहास से चलाता है, अच्छी ड्राइविंग चलाता है, रूल्स को फॉलो करता है और हर चीज़ देख के करता है। जब भी ड्राइविंग करेगा तो सब कुछ देख के करेगा, इधर उधर जो सिग्नल्स वगैरह देख के, यू टर्न कैसे लेना, हर चीज़ जो ना इजीली करता है। जब स्टार्टिंग में जब वो सीख जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, वो स्पीड बढ़ाता है जैसे ही, ठीक है। क्या होता है कि ओवर स्पीड चली जाती है उसकी जो गाड़ी वगैरह, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसका खुद का नुकसान होता है और गाड़ी का नुकसान भी होता है। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ चल रहा होता है, अकाउंट ठीक चलते 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 कुछ प्रॉफिट अर्न करने के बाद, छोटा छोटा प्रॉफिट लेने के बाद लालच बढ़ता है,
कहता है कि अब जहाँ मैं 1 लगा रहा था उसमें प्रॉफिट आ रहा था, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, लॉट साइज बढ़ाता है, ट्रेडिंग ओवर करता है और फिर देन फिनिश। फिर क्या होता है एट द एंड, यार ये मार्केट ही ठीक नहीं है, फॉरेक्स बस लॉस ही करती है, बनी इसलिए लोगों को लूटना है। फिर एट द एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करते ही गैमलिंग है, और जब वो गैमलिंग से एक दफ़ा प्रॉफिट बना लेते हैं, दोबारा जब कोई ऐसी ट्रेड लेते हैं जिसमें फंस जाते हैं तो पीछे वाला भी सारा प्रॉफिट चला जाता है और असल अमाउंट भी लॉस हो जाती है, तो अकाउंट वॉश होने जाता है। तो फिर क्या कहते हैं कि ये जो फॉरेक्स है, ये गैमलिंग है, ये जुआ है भाई, ये हराम है। फिर ये फतवे लगा रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्ट ही ऐसे लिया, खेलना ही उस पर जुआ है, ठीक है। तो आप जब चलोगे, एक प्लान बना के आओगे मार्केट में, एक स्ट्रेटेजी होगी कि मैंने भाई मेरा $100 अकाउंट है, इसमें मैंने ये लॉट साइज रखना है, $100 पे मैंने ना डेली $10 लेने हैं, मतलब 22 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। 22 दिन का जितना भी बनेगा, $10, $8, $10, $8, $60, ये रेंज रखनी है। मतलब कह लो कि अकाउंट के हिसाब से फिक्स भी नहीं चलना, फिक्स कोई भी नहीं चल सकता कि मैं डेली $10 निकाल रहा हूँ या डेली $20 निकाल रहा हूँ, वेरिएबल होती है वैल्यू, ठीक है। कभी $8 आ गए, कभी 7, कभी 5, कभी 10। तो आपने एक आइडिया करना कि मैं मंथली जो है 30,000 कमा रहा हूँ, मेरी तनख्वाह जो आनी है, मेरी पे है जो मुझे फॉरेक्स से मिली है, वो कैसे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जिस टाइम भी आपको जो है इजी लगता है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब जिस टाइम पे आपको कमांड है कि इस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे अच्छे मौके मिलते हैं ट्रेड के, तो जो भी आपका मतलब टाइम पीरियड है उसमें आप ट्रेड करो, $8-7 जो भी अन के स्टॉप। आपने बस मंथ के एंड पे ये रखना है कि मेरी 30,000 की सैलरी है वो मुझे रिसीव होनी है PKR में, डॉलर्स में भी नहीं देखना। बेशक आपने डिपॉजिट डॉलर में किया, लेकिन आपने अपने माइंड में PKR के हिसाब से सोचना है कि मैंने 30,000 लेना है, तो वो जो है आप 30,000 सोच के ही करें, ना कि आप यार इस दफ़ा 30 अगली दफ़ा 60 की गेम लगाते हैं, ठीक है। तो ये जुआ हो जाएगा। तो 30,000 की पे सोचे कि मेरी पे है जो आनी है, मैंने 30,000, ये ना हो कि आप जो आपकी 30,000 आ रही है उससे हाथ धो बैठे। तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो है ना बंदा सीखता है, फिर करता चलता जाता। अब आपकी एक अच्छी कमांड होगी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि अब मैं 30 से थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, तो आप 1-8% बढ़ा दें, बढ़ा सकते, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है ये, आप बढ़ाएं स्लो स्लो, लेकिन एक तरीके से, ना कि अब 30 बढ़ा है डायरेक्ट 60 पे चला जाना है। इसका मतलब 30 बढ़ा है तो 31 करना है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 32 करना है, ना कि आप डायरेक्ट 30 से 60, फिर 60 से 120 ऐसे चलोगे तो अकाउंट लॉस होगा, वाश होगा, आपका दिल टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आप फॉरेक्स से जो है हट जाएंगे, फिर आप फॉरेक्स में नहीं आएंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि ये मार्केट लॉस करती है। बाकी रही बात अब डिपॉजिट की, डिपॉजिट कितना करना है, तो ये आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। डिपॉजिट मायने नहीं रखता, आप जितना भी करें, चाहे $10 करें, चाहे 30 करें, 100 करें, 1000 करें, डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप ये सोच के चलें कि मैं मंथ पे 30,000 कमाऊंगा $100 पे। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपनी भी राय दीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरे भाइयों तक, ताकि उन्हें भी फायदा हो, उन्हें भी सीखने को मिले। और साथ में बता दूं कि अगर आप ब्रोकर के हवाले से सर्विस लेना चाहते हैं, वो भी है हमारे पास, ठीक है। एक अच्छा ब्रोकर है, ठीक है, दुबई का रेगुलेटेड ब्रोकर है, उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद होगा, क्लिक करें, अकाउंट बना लें, ठीक है। लोकल डिपॉजिटर्स का अवेलेबल है, बाकायदा उसके पहले रिव्यूज़ देख लें, मैंने रिव्यूज़ की वीडियो बनाई है, ठीक है। आप रिव्यूज़ देखें, आप खुद भी सर्च कर लें, ठीक है। इसलिए है कि कुछ भाइयों के मसले मसाले होते हैं ब्रोकर के हवाले से, ठीक है, तो वो फिर जब फंस जाते हैं ना तो ब्रोकर हेल्प नहीं करते, उनकी लाइव चैट पे आ जाते हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ करते रहते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, वेट करें, हो जाएगा मसला हल। तो इसमें क्या है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी जो है ना हमारी टीम की होती है। फिर आप जब भी मैसेज करते हो हमें, तो मेरी कोशिश होती है, टीम की कोशिश होती है कि वो मसला पर्सनली जो है ना हम हल करवाएं, ठीक है। पर्सनली ब्रोकर से रब्ता करें, क्योंकि हमारा तो पर्सनली लिंक होता है, ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पे, तो इस वजह से वो मसला जो है जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो बाकी ये है कि ब्रोकर अच्छा है, स्प्रेड भी काफ़ी कम है, ठीक है। गोल्ड पे खास तौर पे बहुत कम स्प्रेड है अदर्स ब्रोकर के हवाले से देखे जाए। बाकी मजीद FX Star 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आप सब भाइयों के लिए। उसमें शॉर्ट ट्रेडिंग टिप्स जो है ना फॉरेक्स के हवाले से दी जाती हैं, शॉर्ट से एनालिसिस भी पे शेयर की जाते हैं। तो उस चैनल को, उस सोशल प्लेटफॉर्म FX Star 2.0, उसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सोशल प्लेटफॉर्म का, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक को देखें तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो लाइक करना, टिकटॉक भी है, ठीक है, और लिंक्डइन भी है, ठीक है, लिंक्डइन पे ग्रुप भी। और बाकी अगर आप सिग्नल वगैरह लेना चाहते हैं तो उसका तरीका, लिंक पे क्लिक करना, अकाउंट बनाना है, ब्रोकर की सर्विस भी हासिल करनी है, साथ में आपको गोल्ड के बाय और सेल के सिग्नल दिए जाएंगे डेली बेस पे। तो चलें जी, इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप भी बताएं कोई टॉपिक जिस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, उस पर मैं वीडियो बना के आप सबको दूँ, उस पर डिस्कस करूँ उस टॉपिक पे। तो आप भी ज़रूर कमेंट्स में बताएं कोई टॉपिक, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। तो चलें जी, इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।